Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. Today we are going to continue chapter number 3, metal and non-metals. And here we discuss our continued topic, enrichment of metals or enrichment of ore. Today we discuss in this video 2 points. First of all, 3.4.3, the extracting metals low in the activity series, and then after the extracting metals towards the top of the activity series. कहने का मतलब ये है कि रिएक्टिव सीरीज के अंदर लो एक्टिविटी के साथ और रिएक्टिव सीरीज के अंदर हाई एक्टिविटी के साथ जो मेटल्स अवेलेबल हैं उस मेटल्स के और में से उस मेटल को कौन सी मेथड से और किस तरह से इसे एक्सट्रैक्टिंग किया जाता है, मीन्स के और में से प्योरीफाइड मेटल्स फाइंड आउट की जाती है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे 3.4.3, द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट metal low in the reactive series are very unreactive. जो बॉटम स्टेज पर है रिएक्टिव सीरीज में, मतलब कि लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है या फिर लो रिएक्टिविटी जो दिखाती है वो सारी के सारी मेटल अनरिएक्टिव रहती है। एंड ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय द हीटिंग अलोन। और अगर जो इसके ऑक्साइड्स हैं, ऐसे मेटल्स ऑक्साइड्स हैं, उस मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड को रिड्यूस करना है या फिर इसमें से एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल्स करना है, इसमें से प्योरीफाइड मेटल्स फाइंड आउट करनी है, सो कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय द हीटिंग अलोन। तो सिर्फ उसे हीटिंग करना काफ़ी है और हीटिंग करने से उसमें से प्योरीफाई ऑफ द मेटल्स इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा HGS, सिनेमा HGS, इसको कहते हैं मर्क्यूरी सल्फेट। मर्क्यूरी सल्फेट इज एन ओर ऑफ द Hg मीन्स मर्क्यूरी। HGS ये मर्क्यूरी का ओर है। When it is heated in the air, जब इसे हवा के अंदर हिट किया जाता है, यहाँ पर जो रिएक्शन बनता है वो इस तरह से बनता है, 2HGS सॉलिड heated in the air means 3O2 in a gaseous form. Due to the heat we get 2HgO mercury oxide in a solid form plus 2SO2 sulfur dioxide gas in a gaseous form. So first stage mercury और HGS है, ये solid form में है, 2HGS plus 3O2 gas means के इसे heated किया जाता है in the air, हमें मिलता है फर्स्ट स्टेज में 2HgO, फिर से एक बार मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और 2SO2 गैसियस फॉर्म में। अब इसी मर्क्यूरी ऑक्साइड को आगे फर्दर हीटिंग दिया जाता है एंड देन वी गेट 2HgO सॉलिड। ड्यू टू द हीट वी गेट 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस। कहने का मतलब ये है कि HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हीटिंग देने से उसमें से मर्क्यूरी ऑक्साइड में से रिड्यूस होकर Hg हमें सेपरेट मिलता है। दस Hg सेपरेटेड, मतलब कि मर्क्यूरी इसमें से सेपरेट होता है। सिमिलरली इसी टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है कॉपर के साथ, बिकॉज कॉपर इज ऑल्सो लो इन द रिएक्टिविटी मेटल, which type of metal which is low reactivity, and then similarly copper which is found as the Cu2s in the nature। कॉपर मेटल है वो जनरली नेचर में से, कुदरत में से Cu2s क्यूप्रस सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, Cu2s के फॉर्म में, सल्फाइड कंपाउंड्स के फॉर्म में, एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय हीटिंग इन द एयर। और उसे भी उसकी जो ओर है इसे हवा में हीटिंग करने से इसमें से उसे अलग किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। हियर Cu2s इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। Cu2s में इस तरह से कॉपर रिड्यूस होकर हमें मिलेगा। जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा, 2Cu2s means 2 molecule of the Cu2s in the solid form plus 3O2 in a gaseous by heating
वी गेट 2Cu2O। सबसे पहले स्टेज पर हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा 2Cu2O इन सॉलिड फॉर्म प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। नाउ फर्दर हीटिंग के लिए 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस Cu2S इन सॉलिड sorry, and due to the heating we get finally 6 molecules of Cu in solid form plus SO2 in a gas. So dear students, सबसे पहले हमने इस पॉइंट में यहाँ पर इन शॉर्ट अगर जो आपको बात करें तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि रिएक्टिव सीरीज में जो बॉटम ऊपर है जिसके अनरिएक्टिव मेटल्स हैं या फिर वो लो एक्टिविटी सीरीज का पार्ट बनते हैं, ऐसे मेटल्स को इसकी और फॉर्म में से रिड्यूस करके पाने के लिए सिर्फ हीटिंग प्रोसेस ही काफ़ी है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो इसका जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड पर हीटिंग प्रोसेस करने मात्र से उसे रिड्यूस करके हम इसमें से मेटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखे। एक मर्क्यूरी सल्फाइड को लिया HgS को, और इसे हीटिंग देते हुए पहले स्टेज में हमने मर्क्यूरी ऑक्साइड फाइंड आउट किया। फर्दर हीटिंग के साथ इसमें से हमने रिड्यूस फॉर्म में मर्क्यूरी फाइंड आउट किया। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने कॉपर कंपाउंड्स लिया Cu2S, सेम प्रोसेस करते हुए उसे हीटिंग इन एयर बाय हीटिंग इन द एयर करते हुए हवा के अंदर इसे गर्मी देते हुए हमने देखा कि सबसे पहले स्टेज में कॉपर ऑक्साइड मिला और फर्दर हीटिंग करते हुए Cu2S के साथ फाइनली रिड्यूस फॉर्म में हमें कॉपर मिला। अब चलते हैं बिल्कुल इसके अपोजिट वाले मेटल्स के एग्जाम्पल की तरफ। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिव सीरीज में टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज जो मेटल्स अवेलेबल हैं उसे किस तरह से हम एक्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि और में से प्योर मेटल किस तरह से इसमें फाइंड आउट हो सकती है। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। जिस तरह लो रिएक्टिव सीरीज के पार्ट में बिल्कुल अनरिएक्टिव रहती थी मेटल, इसी तरह से ये इस कैटेगरी के अंदर जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद द कार्बन, और इसलिए कार्बन के साथ उसके कंपाउंड्स को हीट करने से वो एक्सट्रैक्टिंग फॉर्म में नहीं मिल सकती, मतलब कि इसमें से मेटल्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, मेटल को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय द हीटिंग विद द कार्बन। उसके कंपाउंड को कार्बन के साथ हीट करने से यहाँ पर बात नहीं बनने वाली, बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द कार्बन। यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ एफिनिटिव है, उसे ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा आकर्षण है, एंड दैट्स व्हाई हेंस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सच मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड। तो इसलिए यहाँ पर हीटिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और ऐसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उस मेटल्स में से और में से उसके मेटल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ एक स्पेशल मेथड का यूज होता है। उस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली बात, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मेल्टन क्लोराइड्स। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हुए उसके जो क्लोराइड्स हैं, मोल्टन क्लोराइड्स, मतलब के पिघले हुए क्लोराइड कंपाउंड्स हैं, उस क्लोराइड कंपाउंड्स का यूज करते हुए, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हुए हम इसमें से इस मेटल्स को अलग निकाल सकते हैं। किस तरह से? ड्यूरिंग द प्रोसेस द मेटल आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, दैट मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, while chlorine is liberated, the anode means positive electrode in the electrolytic cell. जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दरमियान मेटल्स हैं वो डिपॉजिट होगा कैथोड्स पर, मतलब के नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है उस पर वो डिपॉजिट होगा आयोनाइजेशन होते हुए,
और क्लोरीन है वो लिबरेट होगा, रिलीज होगा एनोड पर, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पर रिलीज होगा। कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। यहाँ पर जो दो प्रोसेस होने वाली है वो इस तरह से, एट कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर बनेगा सोडियम सॉलिड फॉर्म में, और एनोड पर जो प्रोसेस होगी मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, वहाँ -2 क्लोरीन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द माइनस क्लोराइड आयन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड आयन, ये क्लोरीन Cl2 प्लस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसे रिलीज कर देंगे। तो इस प्रोसेस के साथ हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हुए हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से इसे हम प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकेंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको उसमें से एल्यूमिनियम अगर जो फाइंड आउट करना है तो सेम प्रोसीजर करनी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है और उस रिडक्शन से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने 2 मेथड देखी। पहले देखी लो रिएक्टिव सीरीज में जो मेटल्स हैं वो अनरिएक्टिव रहती हैं और उसके ऑक्साइड है उसमें से मेटल को अलग करने के लिए सिर्फ इतना ही करना होता है, कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। सिर्फ हीटिंग देने से ही इसमें से हम मेटल्स को अलग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने 2 एग्जांपल देखे HgS और Cu2S के, किस तरह से रिड्यूस होकर इसमें से हमें रिस्पेक्टिवली Hg और Cu मीन्स कॉपर मिलता है। दूसरे मेथड था वो था टॉप ऑफ द एक्टिव सीरीज के मेटल्स के बारे में, जहाँ पर हीटिंग प्रोसेस काम नहीं आती, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ एफिनिटिव होती है और इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ होता है और उस सेल थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है तब आयोनाइजेशन होते हुए मेटल्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होती है और क्लोराइन है वो रिलीज होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। और इस तरह से यहाँ पर एनोड और कैथोड में, एनोड पर कैथोड पर जो प्रोसेस होती है इसमें मेटल वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते हुए Na+ सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करता है, अपने साथ जोड़ता है, गेन करता है और इसमें से Na सॉलिड फॉर्म में मतलब कि मेटल्स हमें ऑब्टेन होती है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को अपने से रिलीज करता है और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए ये इस मेथड का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हुए उसके ऑक्साइड फॉर्म में से हम मेटल, प्योर मेटल को इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में यहाँ तक। अभी एक पॉइंट और डिस्कस करना है और वो पॉइंट था एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज, मिडल रिएक्टिव इन द एक्टिविटी सीरीज में, वो हम देखेंगे आज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर से एक बार रिपीट कीजिए और देखते रहिए हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल्स पॉइंट आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू एंड बाय।